संविधान के पिछले क्लास में मैंने संविधान के स्रोत को पढ़ाया कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सा जो पद है, कौन कौन सा जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया था। क्लियर है। और हमने देखा था कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग है, गणना करने पर 25। किस भाग में किस विषय पर लिखा गया है ये हमको पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं है ना। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिंदी पढ़ते थे तो पाठ 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, ऐसे पढ़ते थे नहीं, लेसन 1 में क्या है। वैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के भाग 22 जो है 25, टोटल कितना हो गया 25। उन 25 भाग में किस किस विषय पर लिखा गया है आज ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान के भाग। संविधान के भाग। भाग 1 में है राज्य एवं उसके क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है। ठीक। भाग 2 में है नागरिकता। ठीक। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघीय कार्यपालिका। भाग 6 राज्य कार्यपालिका। सर तो इसने लिखा त्रिवेद कॉपी में तगो लिखा है, हम याद कैसे हुई, पढ़ ले ऐसे करके, है कि नहीं है। अब ये क्लास के बाद आपको पूरा भाग जो 22 है 25 है वो सारा याद रहेगा। कैसे? आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? भारत के संविधान के बारे में। भारत के बारे में लिखा हुआ है तो सबसे पहले भारत देश के बारे में लिखेगा, भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र। क्षेत्र में कौन रहते हैं? नागरिक लोग। क्षेत्र में कौन रहते हैं? नागरिक लोग। तो नागरिक लोग को रख दिए भाग 2 में। नागरिकों को क्या दिया गया? अधिकार ना मिला है, अधिकार। जहां मन करे घूमो, जो मन करे बोलो, अधिकार दिया गया ना। तो भाग 3 में नागरिकों को क्या मिल गया? अधिकार, है नहीं। तो अधिकार देने, अधिकार जब दिया जाता है, जैसे मैं तुमको अभी दे दिया अधिकार, जाए 500 रुपया खर्चा कर वैसे करके, तो बकायदा निर्देश दूंगा 500 रुपया में बेटा एतका के ते सब्जी लेबे, अतका के ते राशन लेबे, अब बची तेवे 10 रुपया समोसा खा ले वैसे, है कि नहीं है। तो जब कोई अधिकार देता है तो बकायदा अधिकार के लिए क्या देता है? अधिकार के लिए क्या देता है? जुड़ गया ना कि हम किसके बारे में बता रहे हैं? संविधान, भारत के संविधान। तो पहले भाग 1 में क्या होगा? भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र। क्षेत्र में क्या है? नागरिक। तो भाग 2 में क्या है? नागरिक। नागरिकों को क्या मिला है? अधिकार। और अधिकार के लिए क्या देना पड़ता है? निर्देश। और निर्देश देने का काम कौन करेगा? ये हमको बाद में याद आया। निर्देश देने का काम कौन करेगा? बाद में याद आया। या ये भी बोल सकते हैं कि हमको अधिकार तो दिया जाता है लेकिन उस अधिकार के बदले हमारा काम के बाद में याद आता है कि नहीं है। माँ बाप बोलते हैं जा बेटा पढ़ ले, ऐसे करके जतका पढ़ना है पढ़ ले, बाद में याद आते हैं मतलब माँ बाप बर हमू मतलब कुछ करना है नहीं। देश से हम लोग को, राज्य से भी हम लोग को मुफ्त का चावल मिल रहा है, जितना आवास मिल रहा है कि नहीं, लेकिन सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है हम बाद में याद है ना। तो जो हमारा काम है वो कर्तव्य जो है वो बाद में याद आता है, इसलिए बाद में जोड़ा गया 4 का। बाद में जोड़ा गया ना, बाद में आया, इसीलिए क्या दिया? 4 का। उसमें क्या है? काम है, कर्तव्य यानी काम है। तो 4 का काम हमको बाद में याद आया, इसलिए हमने उसको बाद में जोड़ा। इसलिए भाग 4 का क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अब काम बताना है, तो काम बताना है तो सबसे पहले किसका बताओगे? केंद्र का। सबसे पहले किसका काम बताओगे? केंद्र का। उसके बाद केंद्र के बाद किसका बताओगे? राज्य का। तो भाग 5 में संघीय यानी केंद्रीय कार्यपालिका और भाग 6 में राज्य का। याद हो गया कि नहीं हो गया? छेठ हो
है। भाग 1 किसके बारे में? भारतीय एवं राज्य क्षेत्र। कौन रहता है? नागरिक। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकों को क्या दिया गया? अधिकार। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अधिकार के लिए क्या बताया जाएगा? निर्देश। तो भाग 4 में क्या है? निर्देश, है ना, राज्य के निर्देशक तत्व। निर्देश देने के बाद आया कि काम भी बताना है, भूल गए थे, तो काम हमने बाद में बताया, इसलिए 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य। किसका काम बताना है? पहले केंद्र का, तो संघीय कार्यपालिका भाग 5, और राज्य कार्यपालिका जो है वो किसमें है? 6। 1 2 3 4 5 6। सोमवार से शनिवार के दिन 6 दिन काम करते हो, तहन एकदम 7 दिन आज हो गए सर, 6 दिन हो गए, 7वां दिन काट ले वो छुट्टी। तो वैसी ही भाग 7, भाग 7 में है प्रस्तावना, जो कि वर्तमान में क्या है? निरसित। समाप्त नहीं बोल सकते, निरसित मतलब क्या होता है? संविधान में कुछ अनुच्छेद या कुछ भाग ऐसे हैं जिसको अभी फिलहाल के लिए क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया, मतलब अभी वो काम नहीं करेगा, नहीं माना जाएगा ऐसा, तो उसको संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं? निरसित। तो 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन जो रविवार का पड़ता है वो छुट्टी का दिन होता है। वैसी 6 भाग पढ़ने के बाद 7वां भाग प्रस्तावना जो है वो क्या है? निरसित। आप सोमवार के दिन फिर काम में आएंगे, अगला दिन तते बता सर केंद्र काम ल बता ड्रेस, राज्य काम ल बता ड्रेस, है कि नहीं है ना। और राज्य के बराबर में क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है कि नहीं होता है? भारत जो है 2 भागों में बटा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र काम ल बता ड्रेस, राज्य काम ल बता ड्रेस, केंद्र शासित प्रदेश का बच गए कि नहीं बच गए? तल्ले भैया भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। क्या लिखते हैं इसको? संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया। केंद्र का काम किसमें बताए? भाग 5 में। राज्य का काम किसमें बताए? भाग 6 में। संडे के दिन मस्त छुट्टी, उसके बाद फिर अगला 8वां भाग किसमें बताए? केंद्र शासित प्रदेश। तो गांव वाले मन मुड़ी में चढ़ गए, हमरो काम ला बताबे, है ना। तो फिर गांव वालों का बताना पड़ा भाग 9 में। भाग 9 में क्या आ गया? ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज। ग्रामीण प्रशासन या इसी को क्या बोलेंगे? पंचायती राज। गांव वाले मतलब बता रहे हो, मैं मस्त खुश हो गो जी, सबके काम ला बता रहा हूँ। केंद्र काम हो गया कि नहीं हो गया? राज्य काम हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद छुट्टी के बाद मैंने केंद्र शासित प्रदेश का भी काम बताया, और जो हमारा भारत है ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसलिए गांव का काम भी बता दिया। अब सबका काम हो गया करके मैं एकदम रिलैक्स बैठा था, है कि नहीं है। लेकिन शहर वाले आ गए, हम मतलब बताबे काम ऐसे करके, शहर वाले बाद में आए, है नहीं। सबको काम मिल गया था, केंद्र को, राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को, गांव वालों को, सबको काम मिल गया था। शहर वाले बाद में आए, तो बाद में उनका काम बताया, इसलिए बाद में जोड़ना पड़ा भाग 9 का शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन पूरा 9 तो याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया। एक के बाद एक जुड़ते जा रहा है कि नहीं जुड़ते जा रहा है? भाग 1 में क्या है? भाग 2 में उसमें कौन लोग रहेंगे? नागरिक। तो नागरिकता, नागरिकों को क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में क्या होगा? मौलिक अधिकार। अधिकारों के लिए क्या बताया जाएगा? निर्देश। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब निर्देश तो दिए लेकिन काम भूल गए, तो काम को बाद में जोड़ा गया। तो 4 काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। किसका काम बताना है? पहले केंद्र का, तो संघीय कार्यपालिका किसमें है? भाग 5। संघ का कार्य बताने के बाद किसका काम बताएंगे? राज्य का। तो भाग 6 में क्या है? राज्य कार्यपालिका। 6 दिन काम कर लिए, 7वां दिन प्रस्तावना, निरसित, छुट्टी। ठीक, अब केंद्र का काम हो गया था, राज्य का काम हो गया था, तो किसका काम बचा था? केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद किसका काम बता दिए? गांव वालों का, ग्रामीण प्रशासन भाग 9। शहरों वालों को बताना भूल गए थे, तो भाग 9 काम में क्या है? शहरी प्रशासन। क्लियर है। भाग 10 आपको याद करना है, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र, ठीक है, ये अलग से याद करना, इसका नहीं जुड़ा है कि नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, ये भाग किसमें है? 10 में, है ना।
अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र। एक इसमें है भाग 10। पूरा 10 तक याद हो गया कि नहीं हो गया अभी बैठे बैठे? आगे चले अब, चलो भाग 11। भाग 11 केंद्र व राज्य संबंध। केंद्र व राज्य संबंध, ठीक है। एक और एक 11 मूवी देखो कि नहीं देखो रे? सलमान सॉरी गोविंदा और संजय दत्त का एक और एक 11 मूवी है कि नहीं है? वह नहीं देखे देखना, ठीक है। एक और एक 11 क्या बनाता है? संबंध। जैसे मूवी में बना था गोविंदा और संजय दत्त का जोड़ी मस्त है नहीं, तो वैसे यहाँ पे जोड़ी किसका बन रहा है? केंद्र और राज्य का। तो एक और एक जोड़ी बनाएगा किसका? केंद्र और राज्य। जोड़ी किससे बनता है रे? पैसा। जहां पैसा वहां जोड़ी, है कि नहीं है? जहां पैसा वहां जोड़ी। अभी चलो एक मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसा है नाश्ता करने, सबके सब चले जाओगे मेरे पास है, और चल तुम मन नाश्ता कराओ कि नहीं जाओ, अच्छा। तो जहां जो संबंध किससे बनता है? पैसा। तो भाग 12 में है वित्त वाणिज्य, वाणिज्य वित्त नहीं संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। वित्त संपत्ति संविदा और वाद। क्या लिखा है? वित्त संपत्ति संविदा और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, ये किस में है? भाग 12। क्लियर है? तो एक और एक 11 क्या बना दिया? संबंध। संबंध किससे बन गया? पैसा। पैसा यानी कि वित्त। अब वित्त कैसे आता है? वित्त कैसे आता है? पैसा कैसे? दो तरीका, एक है व्यापार और एक है नौकरी। नौकरी मतलब सेवा, नौकरी मतलब सेवा। संबंध बन गया। संबंध किससे बनेगा? वित्त से, पैसा से। और पैसा कैसे आएगा? व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, या तो किससे आएगा? तो वित्त हो गया। और भाग 13 में, भाग 13 में है भारतीय राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भारतीय राज्य के भीतर या अंदर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। और भाग 14 में है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ये देखो हो गया कि नहीं हो गया? 4 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? चारों। एक और एक क्या बता रहा है? किसके बीच? केंद्र और राज्य। संबंध किससे बनेगा? तो भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद, ठीक है। अब वित्त कैसे आता है? व्यापार से। और पहले व्यापार करते थे नहीं, अभी नौकरी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं नहीं, तो पहले क्या रखा गया? व्यापार। तो भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। और दूसरा क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, मतलब सेवा नौकरी इसी से लगता है ना, पीएससी वाला पूरा अधिकारी लोग संघ लोक सेवा आयोग से आते हैं, ठीक। और नौकरी में लगते हो, उसके बाद दबाव, घूसखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है नहीं? अभी लगा देना सर मोर काम लग कर देवे का 1 लाख देवे तक करूं कहा, है नहीं? क्या हो जाता है? भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये हमको बाद में पता चला जी, हम तो बोले थे कि नौकरी करोगे तो ईमानदारी से करोगे, अब बाद में पता चला कि नौकरी में क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे? अधिकारी लगाएंगे, है कि नहीं है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक और अधिकारी लगाएंगे। तो ये बाद में याद आया कि नहीं आया? भ्रष्टाचार बाद में हुआ, बाद में याद आया कि अधिकारी लगाना है, इसलिए 14 का में क्या है? अधिकरण। 14 का में क्या है? अधिकरण। क्लियर है? अब ये अधिकारी लगाएंगे तो किसको बनाएंगे अधिकारी? इसका चुनाव करेंगे। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। ये 5 लगातार जुड़ा कि नहीं जुड़ा? पांचों जो है, एक और 11 क्या बता रहा है? संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। संबंध किससे बनता है? तो भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। अब संपत्ति या पैसा किससे आता है? व्यापार से। तो व्यापार और सेवा से। तो भाग 13 में क्या है? भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। और भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। अब नौकरी लग गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो एक अधिकारी लगाए बाद में, तो अधिकारी बाद में लगाए, इसलिए 14 का अधिकरण। क्लियर है? और अधिकारी कैसे बनेगा? इसको चुनाव करेंगे, तो निर्वाचन आयोग। क्लियर है? भाग 16 आपको याद रखना है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 16 हो गया? भाग 16 में क्या है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध।
भाग 17 खतरा किसको? राजभाषा, जिसको देखो अंग्रेजी झाड़ रहा है। राजभाषा मतलब जितना भी संविधान में भाषा है, हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी, भारत का सब भाषा है कि नहीं है? लेकिन सब मरे पड़े हैं किसमें? अंग्रेजी। तो खतरा है कि नहीं है राजभाषा को? सब मरे पड़े अंग्रेजी सीखो, जितना भी सरकारी काम है अंग्रेजी में, है नहीं? जितना भी कोर्ट का काम है अंग्रेजी में। तो खतरा किसको बढ़ रहा है अंग्रेजी के कारण? राजभाषा। अंग्रेजी को खतरा अपने अपने भाषा को क्या बढ़ रहा है? खतरा बढ़ रहा है। हर देखो अंग्रेजी झाड़ रहा है नहीं? तो 17 मतलब खतरा, किसको खतरा? क्लियर है? याद हो गया? भाग 18, भाग 18 जैसे ही पहले जमाने में, अभी का नहीं बोल सकता, लड़की 18 साल की होती थी, बालिग हो जाती थी, तहां घर में एकदम रिस्ट्रिक्शन, यहाँ मत जा, शाम का 7 बजे पहले आ जाबे, है ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं, पूरा उसके ऊपर क्या लगा देते थे? आपातकाल, प्रतिबंध लगा देते। क्या लगा देते थे? प्रतिबंध। तो लड़की 18 साल की होती थी, उसके ऊपर क्या लग जाता था? आपातकाल। हमारे भाग 18 में भी क्या है? आपातकाल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा रे? 17 में खतरा किसको? राजभाषा। और 18 साल हुई तो हम क्या लग जाते? आपात। अभी नहीं लगता है, अभी है नहीं, अभी ते नहीं जाना सो ऐसे गिरे तो है नहीं माला, ठीक? तो पहले लगता था आपात। तो भाग 18 में क्या है? आपात। हाँ, भाग 19 याद करना है, राष्ट्र प्रमुख, राज्य प्रमुख, प्रमुख राज्य प्रमुख, ठीक? चल, भाग 20, भाग 20 देखो, जब हम कोई काम करते हैं, कोई काम करते नहीं तो कोई एकदम मुश्किल वाला काम होगा तो सामने वाले क्या बोलेगा? 10 बार सोच ले तब ये काम लग करबे, है नहीं? क्या बोलते हैं? 10 बार सोच ले तब वो लड़कल पसंद करबे, है नहीं? 10 बार सोच ले तब वो लड़की पसंद बिहार करबे, बाद में कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब जब हम अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं तो कितने बार सोचने को बोलते हैं? आपको संविधान में बदलाव करना है, भारत देश के कानून में बदलाव करना है, तो 10 और 10 कितने बार सोचना पड़ेगा? 20 बार। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किसमें? भाग 20 में। क्लियर है? तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्लियर है? चलो, भाग 21, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन प्रक्रिया, है ना, संक्रमणकालीन। और भाग 22 में है, भाग 22, भाग 21 में क्या है? संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। क्लियर है? तो ये पूरा संविधान के कितने भाग हो गए? और जितना पूछा जाता है वो पूरा मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया हूं कि कैसे कैसे याद करना है। ठीक है? आप एक बार पूरा रिवाइज कर लो, आपको पूरा का पूरा 22 भाग क्लास के बाहर जाके सुना सकते हो, ऐसा है। ठीक है? भाग 1 क्या लिखे? भारतीय राज्य एवं क्षेत्र। क्षेत्र में कौन रहते हैं? नागरिक। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकों को क्या दिया गया? तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अधिकार देने के लिए क्या किया जाता है? निर्देश। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है? निर्देश तो दे दिए लेकिन काम बताना भूल गए, तो वो बाद में बताए। तो भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, है ना। अब काम बताना तो भाग 5 में क्या है? संघीय कार्यपालिका। फिर किसका काम बताएंगे? राज्य का। तो राज्य कार्यपालिका। 6 दिन हो गया, 6 भाग, 6 दिन काम करना, 7वां दिन मस्त संडे आराम। निर्षित है 7वां भाग कौन सा? प्रस्तावना। क्लियर है? उसके बाद किसका काम बताएंगे? केंद्र शासित प्रदेश का। तो भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। फिर किसका काम बताएंगे? गांव का, है ना। तो ग्रामीण प्रशासन भाग 9। और शहरों का काम बताना हम भूल गए थे तो बाद में बताएंगे। तो भाग 9 का में क्या है? शहरी प्रशासन। ठीक है? उसके बाद भाग 10 याद करना है, या ये बोल सकते हैं कि हमारे गांव और शहर पूरा किसका है? एसटी लोग भरे कि नहीं है? अनुसूचित, है ना। तो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। क्लियर है? अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र।
अब आ गया भाग 11, एक और एक 11 जोड़ी संबंध को बताता है। तो किसका संबंध? केंद्र और राज्य का संबंध। संबंध किससे बनता है? पैसा से। तो पैसा मतलब वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ठीक है, ये पैसा कैसे आता है? व्यापार और सेवा से, नौकरी से। तो भाग 13 में भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। और भाग 14 क्या होगा? नौकरी कौन देता है? संघ लोक सेवा आयोग। नौकरी करने वाले लोग थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार हो गए तो हमको क्या लगाना पड़ा? अधिकारी। बाद में लगाना पड़ा, इसलिए 14 का अधिकरण। अब इस अधिकरण को कैसे चुनेंगे? अधिकारी को कैसे चुनेंगे? तो निर्वाचन आयोग भाग 15 और 16 को आपको याद करना है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 मतलब खतरा, किसको? राजभाषा को, है नहीं? हर जगह अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। तो भाग 17 मतलब खतरा, तो 17 में क्या है? राजभाषा। 18 मतलब आपातकाल, ये तो और कभी नहीं भूलोगे, है नहीं? भाग 18 मतलब आपातकाल। और भाग 19 में आपको याद करना है राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख। और भाग 20 कितने बार सोचना है? 20 बार संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 21 में संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन। और भाग 22 में क्या है? संक्षेप। याद हो गया? पूरा 25 तो भाग आप क्या कर लिए? याद कर लिए। ठीक, ये 25 भाग किस किस अनुच्छेद से किस किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जैसे भाग 1 जो है ये अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर कहां तक है? 4। अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर कहां तक है? 4। नागरिकता जो है अब कहां से चालू होगा? 5 से, और कहां तक जाएगा? 11। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 का क्या है? नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35, ये क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51, ये क्या हो जाएगा? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब इसको बाद में जोड़े थे, बाद में जोड़े थे, तब बीच में तो नहीं ला सकते, इसलिए 51 था तो 51 क्या बना दिए? 51 का। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। और जो 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का में है। ठीक, और 52 से स्टार्ट होगा क्या? जो 151 तक चलेगा। 52 से लेकर 151 तक चलेगा। कौन सा? संघीय कार्यपालिका। ठीक है, राज्य कार्यपालिका चालू होगा 152 से, जो जाएगा 237 तक। कहां तक जाएगा? 237 तक। ठीक है, कहां तक जाएगा? 237 तक। ठीक, अब 237 में क्या खत्म हुआ? राज्य कार्यपालिका। तो 238 में था क्या? प्रस्तावना, जो कि अभी क्या हो गया है? निश्चित हो गया है। ठीक है, 238 क्या हो गया है? निश्चित हो गया है। 239 से 242, 239 से लेकर 242 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। तो 239 से लेकर 242 तक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब 242 इसको ना रखे बसते संविधान में। जब संविधान बना तो भाग 9 में हमको क्या जोड़ना है? ग्रामीण प्रशासन को जोड़ना है, यानी पंचायत लाएंगे। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं बनाए थे जब संविधान बना था। तो इसलिए इसको 243 बस रखे थे। क्या रखे थे? 243। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा बाद में मिला 92-93 में, तब इसमें बहुत सारे अनुच्छेद जुड़े। तो 243 ए से लेकर 243 भी है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है वो क्या है? ग्रामीण प्रशासन। 243 ए से लेकर 243 ओ तक क्या है? ग्रामीण प्रशासन। ए मतलब जैसे 243 में क्या लिख दिया गया? ग्रामीण प्रशासन, है ना? अब 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करके पूरा कहां तक है? 243 ओ तक है क्या? ग्रामीण प्रशासन। क्लियर है? अब ये फिर बाद में आया, है ना? ये बाद में जोड़ना होगा। तो 243 ओ के बाद क्या करें? पी। तो ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। कहां तक है? जेड जी। अब अनुच्छेद बना रहे थे पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, लेकिन औ बनाना है तो जेड के बाद थोड़े अपन से बना वो स्पेलिंग अल्फाबेट बना दर वो का नहीं। तो जेड के बाद फिर ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके कहां तक गया? जेड जी तक। ठीक है, तो ग्रामीण प्रशासन जो है 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। और शहरी प्रशासन जो है 243 पी से लेकर कहां तक है? 243 जेड जी तक है। क्लियर है? उसके बाद है भाग 10, 43 तक है, तो ये 244।
है ना। 244 में रखा गया था अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, लेकिन बाद में इसमें एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 244A। तो 244 से लेकर 244A तक है कौन सा, भाग 10। क्लियर है। तो 244 में क्या है, भाग 10। 244 के बाद क्या आएगा, 45। तो 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263 क्या जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। 245 से लेकर 263 क्या जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। और 263 से 300, 263 से सॉरी 264 होगा ना, हाँ 264 से 300 तक था, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया, तो लास्ट क्या हो गया, 300A। तो 264 से 300A तक है क्या, भाग 12। भाग 12 में हम कहां तक पढ़ेंगे, 264 से 300A तक का अनुच्छेद पढ़ेंगे। और 301 से लेकर 307, 301 से लेकर 307 ये भाग 13, भाग 13 भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और किसके बारे में बताया गया है, समागम। तो 301 से 307 किसको बताया गया है, भाग 13। भाग 14 जो है 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323 ये किसको बताया गया है, भाग 14 संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है। अब वो भाग 14 का बाद में जोड़े हैं, भाग 14 का बाद में जोड़े कि नहीं जोड़े हैं, तो ये जो है बाद में आ गया, इसके लिए अनुच्छेद तो अलग तो लगा नहीं सकते। तो 323A और B, 323A और 323B है किसमें, अधिकरण। अब 324 से लेकर चलेगा क्या, ये निर्वाचन आयोग। 324 से लेकर 329A, 324 से लेकर 329A तक क्या है, निर्वाचन आयोग। 324 से लेकर 329A तक क्या है, निर्वाचन आयोग। 330 से लेकर 342, 330 से लेकर 342 ये क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। राजभाषा जो है ये है 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351, ठीक है। आपातकाल जो है 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360 क्या है, आपातकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपातकाल वाला। ये 352 से लेकर कहां चलता है, 360 तक, 352 से लेकर 360 तक। 361 से लेकर 367, 361 से लेकर 367 ये क्या है, राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख के बारे में बताता है, भाग 19। और भाग 20 जो है वो है 368। भाग 20 में क्या है, 368 है ना। भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद है, 368, ठीक है। भाग 20 में 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है बोलेगा, तो 368 में। किस में है, 368 में, ठीक है। और 369 से 392, 369 से 392 और 393 से 395 ये भाग 21 और भाग 22। क्लियर है। ये आपको नाम के साथ अनुच्छेद भी याद होना चाहिए कि भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 22 से लेकर 35। अनुच्छेद नंबर 4, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51। भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद नंबर 51 का। अब यहाँ पर आपको याद हो गया कि 51 का में ही क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का भाग और ये मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद। भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 151। भाग 6 में है राज्य कार्यपालिका, अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 237। और भाग 7 में है प्रस्तावना, जो कि किसमें है, 238 अनुच्छेद में है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर 242। भाग 10 में है क्या सॉरी भाग 9 में है ग्रामीण प्रशासन पंचायती राज, अनुच्छेद नंबर 243A से लेकर 243O तक। और भाग 9 का में है शहरी प्रशासन, 243P से लेकर 243ZG तक। और भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 244 से लेकर 244A तक। और भाग 11 में है केंद्र और राज्य संबंध, अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263। और भाग 12 में है वित्त संपत्ति समुदाय एवं वाद, 264 से लेकर 300A तक। और भाग 13 भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद नंबर 301 से 307। और भाग 14 में है संघ लोक सेवा आयोग, 308 से लेकर 323। और भाग 4 का है अधिकरण, जो कि अनुच्छेद नंबर 323A और 323B में है, ठीक है। और भाग 15 क्या है, निर्वाचन आयोग,
जो कि अनुच्छेद नंबर 324 से कितना है, 329 है। भाग 16 जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये भाग 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक है, ठीक। और भाग 17 जो है राजभाषा आयोग 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में है। भाग 18 जो है आपातकाल 352 से लेकर क्या पढ़ेंगे, 360 अनुच्छेद पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। भाग 19 में राष्ट्र प्रमुख राज्य प्रमुख कौन सा अनुच्छेद होगा, 361 से 367। और भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, 368 में। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन 369 से लेकर 392। और भाग 22 संक्षिप्त नाम जो है 393 से लेकर 395। ये पूरा संविधान के 25 भाग, इसका विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे आगे के क्लास में। क्लियर है। अभी हमने पूरा क्या पढ़ लिया, भाग पढ़ लिया। भाग 1 जो है भारतीय राज्य एवं उसके क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर कहां तक, कल इसका पूरा डिटेल में क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। फिर भाग 2 का, भाग 3 का, ऐसे अब हम हर भाग को एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। और जो अनुसूची है उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, संविधान जब लास्ट होगा। क्लियर है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं, बाकी देखेंगे कल।